नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर लखनऊ से है। जयूबी के कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। जब पीआरडी जवानों का बढ़ाया गया है भत्ता, जब दिव्यांगों के लिए बनेगा डे केयर स्कूल और कैबिनेट में 15 प्रस्ताव पेश हुए थे, जिसमें 13 पर लगी है मुहर। जहां अयोध्या में डे केयर स्कूल को मिली है मंजूरी और उसी के साथ 34,000 पीआरडी जवानों का होगा फायदा। उसी के साथ ड्यूटी भत्ता 395 रुपए से बढ़ाकर हुआ है 500 रुपए और हाथरस में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हुआ है पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बढ़ाई जा रही है, जहां पर कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव लिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें पीआरडी जवानों का बढ़ाया गया है भत्ता और दिव्यांगों के लिए बनेगा डे केयर स्कूल। और इसी के साथ कैबिनेट में 13 प्रस्ताव हुए हैं पेश, जिसमें 13 पर लगी है मुहर। अयोध्या में डे केयर स्कूल को मिली है मंजूरी और इसी के साथ 34,000 पीआरडी जवानों का होगा फायदा और ड्यूटी भत्ता 395 रुपए से बढ़ाकर हुआ है 500 रुपए। और इसी के साथ हाथरस में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हुआ है पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से बैठक में 15 प्रस्ताव पेश किए गए हैं और उसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज 15 प्रस्ताव कैबिनेट की मीटिंग में रखे गए थे, जिसमें से 13 पर आज कैबिनेट के उसके सामने पूरी बात करें तो सहयोग से आज 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मोहर लगने के बाद जिस तरीके से दिव्यांग बच्चों को लेकर लगातार जिस तरीके से सरकार केंद्र सरकार सोच रही थी, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज केंद्र बच्चों के लिए एक अयोध्या में हॉस्पिटल के स्कूल का निर्माण किया गया है, जहां पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल का प्रस्ताव पास करवाया। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं, लगातार जिस तरीके से कैबिनेट में पीआरडी के जवानों को जो भत्ता मिलता था 395, उसको बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। और लगातार जिस तरीके से हाथरस की अगर हम बात करते हैं, तो हाथरस जिले में मेडिकल कॉलेज की जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही थी, तो उसको भी प्रस्ताव में पास कर दिया गया। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर वो राज्य द्वारा दूसरी बार सरकार में आया, तो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर भी वो जमीन स्तर पर काम करती हुई बिल्कुल पूरी तरीके से दिख रही है। जी राहुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें 13 को ही सिर्फ मंजूरी मिली है, उनमें से कौन से 2 प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी नहीं दी गई? बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं कि जो प्रस्ताव थे, तो उसमें से कुछ प्रस्ताव हैं वो सड़कों को लेकर थे। जिस तरीके से लगातार सड़कों को जो पुल निर्माण थे, उनको पूरी तरीके से सरकार ने पहले पास कर दिया गया था, उसको द्वारा से उनको रिन्यूअल में डाला गया था, उसको एक तो प्रस्ताव हो रहा था। जिसके बाद लगातार अगर हम बात करते हैं, तो अफजल एंटर का निर्माण के द्वारा करवाया जाए रोक दिया गया था और उसको अब मंजूरी मिली है। अब लगातार जिस तरीके से जो प्रस्ताव है, अब 13 से 13 पास हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार में जो 2 प्रस्ताव है उनको देखकर ही रोका गया है। जी राहुल, आखिरी सवाल एक और ये था कि जिस तरीके से डे केयर स्कूलों को जो मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रस्ताव पर मुहर लगी है, उसके संबंध में मतलब किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो बिल्कुल बात करें तो हम बच्चे हैं जिनके परिजन उनको स्कूल नहीं भेज पाते या उनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की देखभाल भी स्कूल के द्वारा की जाएगी और उन स्कूल के द्वारा ही शासन से जो आदेश रहेगा, उनके बच्चों के परिवार का पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा और देखने के बाद बच्चों की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर रहेगी, जिसमें परिजनों को भी उसमें गाइडलाइन दी जाएंगी कि आप अपने बच्चों से 1 महीने के अंदर या जो भी है 1 हफ्ते के अंदर आप उनसे मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल मिश्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें पीआरडी जवानों को जो भत्ता है वो बढ़ाया गया है और इसी के साथ दिव्यांगों के लिए एक डे केयर स्कूल बनाया गया है और अयोध्या में डे केयर स्कूल को लेकर मंजूरी मिली है।
प्रयागराज से है, जहां दरगाह पर भगवा झंडा फहराने का मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर की गई है कार्रवाई। वहीं 3 पुलिसकर्मियों को किया गया है सस्पेंड। जहां रामनवमी पर फहराया गया था भगवा झंडा, जहां महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के लोगों ने फहराया था ये झंडा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर दरगाह पर भगवा झंडा फहराने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की गई है। जहां तीनों पुलिसकर्मियों को किया गया है सस्पेंड। जहां रामनवमी पर फहराया गया था भगवा झंडा, महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के लोगों ने फहराया था झंडा। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा का मामला है, जहां शोभा यात्रा में ध्वनि प्रदूषण और उपद्रव पर पुलिस की सख्ती की गई है। वहीं कई थानों में दर्ज की गई है ये एफआईआर। दरअसल कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा में ध्वनि प्रदूषण और उपद्रव पर पुलिस की सख्ती सामने आई है, जिसमें कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल रामनवमी के पावन अवसर पर निकाली गई थी शोभा यात्राओं के दौरान कानपुर शहर के कई इलाकों में हंगामा और तनावपूर्ण की स्थिति देखने को मिली है, जिसमें तय मानकों से अधिक ध्वनि वाले लाउड स्पीकर और डीजे के इस्तेमाल, धार्मिक नारेबाजी और पथराव की अफवाहों की सूचना आई थी, जिसको लेकर कानपुर के चकेरी, ग्वालटोली, मूलगंज, फजलगंज और रावतपुर थानों में कई एफआईआर दर्ज हुई है। और इस मामले में पुलिस के अनुसार शोभा यात्राओं के आयोजकों को पहले ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जनपद कानपुर नगर में रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्राएं एवं जुलूस निकले, जो पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सकुशल संपन्न हुए। मेस्टन रोड में एक शोभा यात्रा प्रस्तावित थी, उसमें कुछ तथाकथित यूट्यूबरों और असफल करने वाले लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि जुलूस में भगदड़ हुई है, मारपीट हुई है, जो सरासर गलत थी। वहाँ मौजूद लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सकुशल संपन्न कराया। इसमें अज्ञात में कुछ लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साथ ही साथ थाना रावतपुर के अंतर्गत ध्वनि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण और डीजे की बहुलता होने के कारण, जो कि पूर्व में भी डीजे संचालकों को अवगत कराया गया था, 2 से अधिक डीजे अनुमन्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में डीजे का उपयोग किया जा रहा था। उसमें कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी संघ के पदाधिकारी के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, न ही इसमें से कोई पदाधिकारी सम्मिलित था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन की मंशा के अनुरूप रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजकों और डीजे संचालकों की कई बार मीटिंग करके यह हिदायत दी गई थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप 2 से अधिक साउंड सिस्टम किसी भी शोभा यात्रा और डीजे संचालक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आयोजकों और डीजे संचालकों द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए 2 से अधिक मात्रा में डीजे का प्रयोग किया गया और डीजे संचालकों द्वारा उसे आयोजकों को दिया गया। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से पुनः अवगत कराते हुए बताया गया, उतरवाने का प्रयास किया गया, तो पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वो हंगामा करने लगे और कई जगहों पर उन्होंने हंगामा काटा। जनपद कानपुर नगर में जिले में पुलिस ने दीपक की हत्या मामले का खुलासा किया है, जिसमें बेरहम पत्नी ने अपने पति को नशे की गोली खिलाकर गला दबाकर हत्या की थी और जन्म से बचने के लिए अपने परिजनों को हार्ट अटैक से हुई मौत बताया था। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर बेरहम पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं अब बिजनौर पुलिस ने दीपक की हत्या का खुलासा किया है और कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मृतक दीपक को लेकर बताया जा रहा है कि वे रेलवे टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। यह पूरी घटना बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके की बताई जा रही है। ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है और उसने बताया कि ये 2 चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था, वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहे
और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहे। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से इनके पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की है इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियाँ जो रखी हुई थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। और उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे। तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया। इस महिला का जो बात हुई थी, इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ़्ट हैंड जिसने भी किया उसका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज होता है। तो बाद में पूछताछ में पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ़्ट हैंड सही था ना। तो उसमें भी जब पूछताछ में बात आई तो जब करके भी बताया, हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को। हमीरपुर जिले में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल व पराली में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जो आसपास के खेतों में भी पहुंच रही है। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। यह पूरा मामला सुमेरपुर थाना अंतर्गत चंद्रपुरवा बुजुर्ग गांव का बताया जा रहा है। बरेली जिले के भमोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उन्होंने 2.5 किलो अफीम के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस को अफीम के साथ साथ नशीली दवाओं का जखीरा भी मिला है। इनमें 179 स्पश्मो कैप्सूल और 80 टैबलेट निक्टोर के साथ अन्य दवाएं भी बरामद हुई हैं। वहीं अफीम के साथ 112 ग्राम सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह पूरा मामला थाना भमोरा के गांव बड़रई कुइया का बताया जा रहा है। एक आसूचना डेवलप हुई, जिसके आधार पर थाना भमोरा अंतर्गत सरदार नगर चौकी क्षेत्र में चंदुआ जाने वाले मार्ग से रामपाल पुत्र रामचरण को गिरफ्तार किया गया। इसके पास जो बैग था उसमें 2.5 किलो अफीम, 112 ग्राम व्हाइट पाउडर तथा 269 नशे की गोलियां थी। इस बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। इसको जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा जेल भेज दिया गया है। इसके पास से प्राप्त इनपुट तथा अन्य जो डाटा है उसके आधार पर इसके पूरे नेटवर्क और नेक्सस को जो डेवलप करते हुए क्रैक किया जाएगा और कठोरतम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। एक आसूचना डेवलप हुई, जिसके आधार पर थाना भमोरा अंतर्गत बरेली जिले में इज्जतनगर पुलिस ने साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने बैंक अकाउंट खाली करने वाले जालसाजों के गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये जालसाज आधार कार्ड तथा अन्य कागजात से बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। इनके पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 7 आधार कार्ड और 7 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि ये फर्जी आधार कार्ड से किराए पर रूम लेते थे और यह पूरा मामला थाना इज्जतनगर का बताया जा रहा है। बिजनौर जिले में अभियुक्तों ने दिन दहाड़े घर पर जाकर कई राउंड फायरिंग की है, जिसमें गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त ने आपसी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित यूसुफ ने अभियुक्तों पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 6 अभियुक्त घर पर तमंचे और लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे, जहां वारदात को अंजाम देकर अभियुक्त मौके से फरार हो गए। जिनमें से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। यह पूरा मामला बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम पूरनपुर नगला इलाके का बताया जा रहा है। – 2025 को आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था एवं शफीक ने यूसुफ और सोनू को जान से मारने की धमकी दी थी। शफीक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आज दिनांक 7 अप्रैल को दोपहर में उसने कुल 6 अभियुक्तों को जान से मारने की नीयत से यूसुफ और सोनू के घर पे अभियुक्तों को भेजा, जिसमें 2 अभियुक्तों के पास तमंचे और बाकी के पास लाठी डंडे थे। इन लोगों ने पीड़ित यूसुफ उर्फ सोनू के घर पे जाके कई राउंड फायरिंग किए। पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक
लखीमपुर खीरी जिले के पड़ुआ थाना क्षेत्र के औघड़ बाबा मंदिर पर 5 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें चोरनी चोरी को अंजाम देकर मौके से फरार हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व भी कई महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हुए थे और इस मामले में गोरखपुर जिले की 5 महिलाएं गिरफ्तार भी हुई थी। वहीं मंगलसूत्र चोरी होने के बाद लोग आपस में भिड़ गए हैं, जिस दौरान जमकर मारपीट भी हुई है। वहीं औघड़ बाबा मंदिर में लगे मेले में 5 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी होने की वारदात से श्रद्धालु में दहशत बनी हुई है और इसको लेकर महिलाओं ने मंदिर के पुजारी व मंदिर के बाहर टीका चंदन करने वाले के ऊपर आरोप लगाया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना मटसीना पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें उन्होंने 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुठभेड़ के बाद प्रेम बाबू उर्फ भूरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मौके से एक अवैध असला, खोखा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने इसकी पूरी जानकारी दी है। अब खबर रायबरेली से है, जहां पर निजी पैथोलॉजी में आग लगी है, जहां आग लगने से पैथोलॉजी में हड़कंप मच गया है। वह संदिग्ध परिस्थितियों में पैथोलॉजी में भीषण आग लगी है, जहां सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, जहां लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। वहीं बचरावा के कुट्टी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। और अब प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला है, जहां मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब प्रयागराज से संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला है, जब मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और इस खबर की बड़ी जानकारी मिल पा रही है, जहां पर प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर है, जो संभल की शाही जामा मस्जिद का ये मामला, जहां मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में सड़क पर हुआ है एक भीषण सड़क हादसा, जहां चल रहे ट्रक में पीछे से डंपर ने टक्कर मारी है, जहां हादसे के बाद डंपर में भीषण आग लगी है, जहां डंपर चालक की जिंदा जलकर इसमें मौत हुई है। RS उपाध्याय फर्म का डंपर बताया जा रहा है। वहीं पर मामले की सूचना पर फायर और पुलिस की टीम ने पहुंची है और आग पर काबू पाया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी डेस्को के ऑफिस में लगी है भीषण आग, जहां संदेहजनक बताए जा रहे हैं आग लगने के कारण वहीं बड़ी संख्या में जली है रिकॉर्ड सिस्टम और सरकारी फाइल्स। दरअसल राजधानी लखनऊ में लोक भवन के पास स्थित यूपी डेस्को के ऑफिस में आज सवेरे भीषण आग लग गई, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि तंग गली के भीतर मौजूद बहुमंजिला इमारत में आज सवेरे अचानक आग लग गई, जहां आग गुबार में तब्दील हो गई और आग लगने के कारण संदेहजनक है। खास बात यह है कि यूपी डेस्को के अधिकारी कर्मचारी तंग गली में अपनी गाड़ियां पार्क कर देते थे। वहीं सुबह के वक्त था जब सड़क खाली थी, वरना फायर ब्रिगेड वाले भी यहां नहीं पहुंच पाते। वहीं आग से किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में रिकॉर्ड सिस्टम और सरकारी फाइल जलकर राख हो गए हैं और फर्नीचर भी काफी जल गए हैं। वहीं आग लगने के कारण पर अभी सब खामोश हैं, लेकिन चर्चा है कि यह आग सामान्य नहीं है। वहीं यूपी डेस्को के ये ऑफिस योजना भवन के ठीक बगल में स्थित है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में महुआ बीनने गई 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसी के ही गांव के एक युवक द्वारा दरिंदगी के साथ कुकृत्य करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां बीते रविवार सुबह लगभग 6 बजे छात्रा महुआ बीनने अपने समक्ष छात्रों के साथ पहुंची थी, जहां 13 वर्षीय किशोरी को जबरन पकड़कर आरोपी सिपाही लाल ने अपने हवस का शिकार बनाया है। वह रोती बिलखती खून से लथपथ जब घर पहुंची और पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत थाना मानिकपुर पुलिस में की है, जहां पुलिस ने छानबीन के बाद आज सोमवार को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मौके से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
क्षेत्र मानिकपुर में कल एक 12-13 वर्षीय बेटी के साथ जो कि महुआ बिनने गई थी, एक 30-32 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया था। सूचना मिलते ही थाना मानिकपुर पर इस घटना का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर और उनकी टीम ने अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया है। आगे की विधिक कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा करके माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। क्षेत्र मानिकपुर में कल। और अब खबर एटा से है, जहां एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। जब मासूम को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, जिसमें हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 की हालत गंभीर है, जहां मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं मासूम बच्चे को इलाज के लिए ले जा रही थी आगरा, जहां पर चुरथरा गांव एटा टुंडला मार्ग पर ये हादसा हुआ है। खबर एटा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। जो मासूम को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी, जहां हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और इस हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस मासूम बच्चे को इलाज के लिए आगरा ले जा रही थी, जिस दौरान चुरथरा गांव एटा टुंडला मार्ग पर ये हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।